बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाजरीन, दो अहम तरीन ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हुआ हूं। राना सनाउल्लाह साहब एक्शन में हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने जो है वह इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक अहम रेफरेंस तैयार कर लिया है और ऐसा केस है कि नाअहली भी हो सकती है। वो उसकी डिटेल आपसे शेयर करूँगा। उसके अलावा फ़रोग़ नसीम साहब जो इमरान खान साहब की काबीना के बहुत अहम रुकन थे, वज़ीर कानून थे, उनके बहुत करीबी थे, तमाम अहम और कानूनी अमूर में वो मशावरत करते थे उनके साथ। उन्होंने इमरान खान साहब के कुछ राज खोले हैं, कुछ चीज़ें, कुछ इंकशाफात किए, कुछ क्लैरिफिकेशन हुई हैं, वो आपसे शेयर करनी है। तो शुरू कर लेते हैं राना सनाउल्लाह साहब से। आपको याद होगा कि हुकूमत जब आई थी तो हुकूमत ने सबसे पहले तोशाखाना की बात की थी और हुकूमत ने साथ जब तोशाखाने की बात करने के बाद आपको याद भी होगा कि उन्होंने ये भी कहा था कि हम शहजाद अकबर साहब की तरह या बाकी जो गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती रही है उनकी तरह मीडिया पर करैक्टर असैसिनेशन नहीं करेंगे, शोर नहीं करेंगे, घंटों की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, बल्कि केस को बनाया जाएगा, ठोस सबूत इकट्ठे किए जाएंगे, मुकम्मल तौर पर केस को कंपाइल करने के बाद उसको फाइल किया जाएगा और फिर उधर ऐसा केस बनाया जाएगा कि उसमें से सज़ा से बंदा बच ना सके। ये कोशिश थी और ये कहा गया था और यही हुआ है, यही हो रहा है। राना सनाउल्लाह साहब, उनकी जो वजारत है मुकम्मल तौर पर इस पर लगी हुई थी और अभी भी लगे हुए हैं। उन्होंने एक तोशाखाना पे जो है ना वो रेफरेंस वो मुकम्मल कर लिया तकरीबन। वो अनकरीब जो है वो रेफरेंस नैब के थ्रू या FIA के थ्रू या किसी भी अदारे के थ्रू कहीं पे भी फाइल किया जा सकता है। और उस रेफरेंस में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अहम चीज़ें और जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जहाँ से पता चलता है कि रेगुलेशंस हुई हैं, जहाँ से पता चलता है कि बदइनवानी हुई है, जहाँ से पता चलता है कि कानून को तोड़ा गया, यानी कि आइन के मुताबिक तोशाखाना से गिफ्ट्स नहीं लिए गए और उनको फिर बेचा गया और उनसे कैसे नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया, पैसे कमाए गए, ये सारी तमाम चीज़ें उसमें जो हैं वो कंपाइल की गई हैं। तो वो रेफरेंस किसी वक्त भी फाइल हो जाएगा। वो रेफरेंस फाइल होने के बाद फिर केस स्टार्ट हो जाएगा। जब सबूत वाज़ेह हो तो फिर बहुत टाइम नहीं लगता किसी केस का फ़ैसला होने में। तो क्योंकि सियासी केस में टाइम लगता है, जो केस होता है, जिस केस का फेस भी होता है और जिस केस उसके अंदर जान भी होती है, वो जल्दी मुकम्मल हो जाता है। तो यही किया है इस वक्त इस गवर्नमेंट ने। वो केस का जब रेफरेंस फाइल होगा तो इमरान खान साहब, अच्छा, इस केस में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इमरान खान साहब की आर्टिकल 63 के तहत नाअहली भी हो सकती है। वैसे तो उनकी बहुत से केसेस है जिनके तहत नाअहली हो सकती है, लेकिन इस केस में उनकी नाअहली भी हो सकती है। वो कैसे हो सकती है मैं आपको बताता हूँ। देखें, तोशाखाना से अगर कोई गिफ्ट लेता है, कोई भी रियासत का सरबराह या कोई बंदा जिसको गिफ्ट मिला होता है सरकारी तो सतह पर किसी दूसरे मुल्क से, तो वो एक रूल है कि वो 20%, 10% जितनी भी एक रकम है उतनी उसकी एडवांस जो है वो जमा करवाता है और उसको ले लेता है, फिर जमा करवाने के बाद लेता है। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर पहले गिफ्ट्स बेचे गए, उसके बाद उन पे मुनाफा कमाया गया, मुनाफा कमाने के बाद फिर जो है वो रकम जमा करवाई गई, यानी कि इस तरह से चला गया। यानी कि उससे इंटेंशन मुकम्मल तौर पर ये मिलती है कि उन गिफ्ट्स को मुनाफे के लिए जो है वो बेचा गया। ठीक है, इसलिए नहीं लिया गया, मतलब लिया तो इखलाकी तौर पर इसलिए जाता है कि मैं अपने पास रखना चाहता हूँ, ये मुझे बहुत अजीज़ है, ये बहुत प्यारा लगा है गिफ्ट, या कोई एंटीक होती है तो आप उसको ले लेते हैं। बेचने के लिए आज तक कहीं पे भी कोई देखा नहीं गया कि किसी ने कोई गिफ्ट लेके इस तरह से बेचे, मुनाफे की गर्ज से किसी का गिफ्ट किसी दोस्त मुल्क का बेचा हो। तो यहाँ पर ये हुआ कि उन गिफ्ट्स को पहले लेकर के बेचा गया, मुनाफा कमाया गया, उस मुनाफे के बाद फिर रकम जो है उधर जमा करवाएगी। यानी कि उससे इंटेंशन मिलती है कि वहाँ से पैसा कमाया गया, वहाँ से ये इंटेंशन मिलती है कि वहाँ पे मुनाफा कमाया गया, वहाँ से इंटेंशन ये मिलती है कि इसमें जो है बदयानती की गई। अब उस बदयानती की बुनियाद पर, क्योंकि पैसे भी पहले जमा नहीं करवाएगा, तो आर्टिकल 63 आराम से लगता है और उसके बाद आप नहल भी हो सकते हैं। एक तो ये मामला है सारा इसमें। अच्छा, हुआ ये कुछ डिटेलें भी सामने आई है उस रेफरेंस के हवाले से। 3-4 घड़ियाँ जो है ना, बाकी तो उन्होंने बहुत सी चीज़ें जो हैं बाहर बेची हैं, दुबई वगैरह में बेची हैं जा करके, लेकिन कुछ चीज़ें जो पाकिस्तान में 3 घड़ियाँ मकामी डीलरों को बेची गई हैं वो 154 मिलियन रुपए की बेची। अच्छा, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो मैंने आपसे शेयर करनी है वो फ़रोग़ नसीम साहब के हवाले से। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के दौरान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर एक रेफरेंस बना था, उनकी फैमिली पर रेफरेंस बना था, वो बहुत फिर उस पर फुल कोर्ट बेंच बैठा और वो उनकी प्रॉपर उनका ट्रायल हुआ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का। उसके अंदर बहुत सी चीज़ें आई, शहजाद अकबर साहब का भी नाम आया रिकवरी यूनिट में। सबसे ज़्यादा तौलान जो हुई वो फ़रोग़ नसीम साहब की हुई। अच्छा, उसके बाद जब सब कुछ हुआ तो इमरान खान साहब ने, जब गवर्नमेंट चली गई
تو چونکہ فروغ نسیم صاحب کے حوالے سے مشہور ہے، پتہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پر تبرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا قاضی فاضل صاحب، مجھے تو فروغ نسیم صاحب نے کہا تھا کیس بنانے کا، فواد چودھری صاحب نے بھی ایسی ہی بات کی، یعنی کہ انہوں نے سارا مدعا فروغ نسیم صاحب پر ڈال دیا، یعنی فروغ نسیم صاحب پر نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ پر ڈال دیا فروغ نسیم صاحب کا نام لے کر کے، اور خود کو کہا کہ جی میرے سے تو غلطی ہوگی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں یہ غلط تھا۔ بہرحال یہ سارا کنفیس ہوا۔ اچھا، اس کنفیشن کے بعد اب فروغ نسیم صاحب نے اس وقت تو تھوڑی بہت تردید کی، اور لیکن اب آ کے انہوں نے کھل کے بتانا شروع کر دیا۔ اب انہوں نے گزشتہ رات ایک انکشاف کیا، انہوں نے کہا جی عمران خان نے مجھے صبح 7 بجے، حالانکہ وہ اٹھتے نہیں ہیں لیکن اگر اس وقت صبح وہ 7 بجے اٹھ گئے تو اس کا مطلب پتہ نہیں کتنی ایمرجنسی ہوگی، صبح 7 بجے مجھے فون کیا فروغ نسیم صاحب کہتے ہیں، اور مجھے کہا جی فوراً آؤ۔ وہ کہتے ہیں جی میں 9 بجے ان کے آفس میں پہنچا ہوں، تو انہوں نے مجھے کہا جی جسٹس فائز عیسیٰ کی یہ اثاثوں کی تفصیلات ہیں، یہ فوراً اس کا ریفرنس بنایا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیا ضرورت تھی، معلومات تو ایسٹ ریکوری یونٹ نے دی تھی، یعنی کہ جو شہزاد اکبر جس کو ہیڈ کر رہے تھے، اور مجھے عمران خان صاحب نے کہا جی یہ اثاثوں کی تفصیل ہے، اس پہ آپ ریفرنس بنا دیں، میں نے ریفرنس بنا دیا۔ تو یہ سارا مدعا انہوں نے اس پہ کھل کے ڈال دیا ان پہ۔ اچھا، ایک تو یہ انہوں نے انکشاف کیا، دوسرا انکشاف بہت بڑا جو انہوں نے یہ کیا، انکشاف کیا ہے، وہ پتہ تھا کون چلا رہا ہے ان کو، کہاں سے چل رہے ہیں، کہاں سے انسٹرکشنز لے رہے ہیں۔ مسنگ پرسنز کے بل پر شیریں مزاری صاحبہ اور کچھ لوگوں نے الزامات لگائے تھے فروغ نسیم صاحب پر، ان کا بل بھی مس ہوا تھا اسمبلی سے، آپ کو پتہ ہوگا۔ اچھا جی، تو اس پہ فروغ نسیم صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ الزام غلط ہے کہ میں نے مسنگ پرسنز کے بل پر شیریں مزاری کی آپ پارا میں پیشی کرائی تھی۔ آپ پارا کا آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر اسلام آباد میں ہے، ٹھیک ہے جناب۔ وہ کہتے جی یہ خبر ہی غلط ہے کہ میں نے آپ پارا میں ادھر جو ہے خفیہ والوں کے پاس ان کی پیشی کرائی تھی۔ شیریں مزاری اور دیگر لوگ خود آپ پارا جاتے رہتے تھے، یہ فروغ نسیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ شیریں مزاری اور باقی جو لوگ تھے آپ پارا آتے جاتے رہتے تھے، خود عمران خان بھی آپ پارا جاتے تھے، شیریں مزاری کو کچھ نہیں پتا، یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب لوگ آپ پارا جاتے تھے، سب وہیں پہ جا کے کسی کی شکایت اور کسی کی کچھ اور کسی کا کچھ کرتے تھے، اس کا مطلب ہے یعنی کہ انسٹرکشن ساری اور سارے معاملات ادھر سے چل رہے تھے۔ اب انہی لوگوں کو یہ گالیاں نکال رہے ہیں جو ان کو چلاتے رہے ہیں، جن لوگوں کے انسٹرکشن سے لیتے رہے، جن کے پاس خود جا کے اسلام ٹھوکتے رہے، آج انہی کو گالیاں نکال رہے ہیں۔ بھائی کس منہ سے گالیاں نکال رہے ہو، پہلے جاتے ہی نہ ان کے پاس، اب جب جاتے رہے ہو تو اب انہی کو گالیاں نکال رہے ہیں۔ تو وہ یہ سارا معاملہ، یعنی کہ یہ راز کھلنے کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے ایک دوسرے کے